मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम आपका वीडियो देखेंगे, आप जो वीडियो में कवर करेंगे हम टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके दो सब्जेक्ट्स में ये आपको आते हैं। दोनों सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए। लिमिट टेस्ट ये आपके जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है BP 102T है, उसमें भी आता है। और दूसरा जो BP 104T आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दोनों में ये आपके टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। लिमिट टेस्ट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहिए या फिर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहिए या फिर डेली आपको होता है, ये एज ए जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट नाम से ही है। आप देखिए साइंस में कोई भी वर्ड ऐसे डेराइव नहीं हुआ। साइंस में जो वर्ड हम पढ़ते हैं वो वर्ड उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके आपके दूसरे रिएक्शंस कहाँ डिस्कवर किए गए हैं, क्या उसके यूजेज होते हैं, उनके बेसिस पर उनको आपका हम डिफाइन करते हैं या नाम देते हैं। नाम से ही लिमिट टेस्ट। जैसे हम टेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पता करना, ठीक है, सिंपल चीज़। लिमिट जैसे हम आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, लिमिट का मतलब आप लिमिट में रहो, मतलब एक ऐसे बाउंड्री लाइन के अंदर ही जो कि जिससे ना आपको हार्म हो ना दूसरे का हार्म। तो लिमिट का मतलब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो हमारी फार्मेसी में, इसका मतलब है जिससे कोई भी हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। जैसे आप टेबलेट लिए, आप पैरासीटामोल का टेबलेट लिए या सिरप, आप पैरासीटामोल बुखार हो आप लेते हैं, उस पैरासीटामोल टेबलेट जब हम पैरासीटामोल बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या कहीं से भी आइसोलेट करते हैं, ये चांसेस रहता है सिंथेसाइज में जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, सल्फ्रिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड्स इस टाइप के जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, अगर उसका प्रॉपर हम प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर हम सेपरेशन नहीं करेंगे, तो डर रहता है कि उस पैरासीटामोल में प्योर प्रोडक्ट के साथ ये रिएजेंट एज ए इम्प्योरिटीज के रूप में आपको प्रेजेंट। ये रिएजेंट्स क्या करते हैं, ये जो इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है, इनका बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है, जो पिछले एक दो वीडियो में आपने देखा होगा कि इम्प्योरिटीज मैंने वीडियो को बना कर डाला है। इम्प्योरिटीज क्या होता है, कैसे हार्मफुल इफेक्ट उनके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, कितने तरह के इम्प्योरिटीज हैं, क्या सोर्सेज हैं, क्या उनका इफेक्ट है, वो सब कुछ उस वीडियो में मैंने आपको डाल रखा है। तो उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि इम्प्योरिटीज क्या होता है। उसी इम्प्योरिटीज के बारे में जिस टेस्ट से हम पता करते हैं कि किसी भी फॉर्मुलेशंस में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिस टेस्ट से हम ये पता करते हैं उसी टेस्ट को बुलाता है लिमिट टेस्ट। नाम से ही है। डेफिनेशन में क्या है, इट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जो भी फॉर्मुलेशन सब ले रहे हैं, कॉस्मेटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, जो भी, तो उसमें इम्प्योरिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज कितने अमाउंट में, क्वांटिटी कितने अमाउंट में, 1 ग्राम 2 ग्राम में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे टेस्ट से जो हम पता करते हैं वैसे टेस्ट को बुलाता है लिमिट टेस्ट। आपको ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस क्यों हम करते हैं, क्या रीजन है, तो 2 रीजन है। पहला, टू फाइंड आउट द इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज जो हार्मफुल है या बेनिफिशियल कुछ भी हो, लेकिन इम्प्योरिटीज है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम पता करते हैं। दूसरा, टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। इट मीन्स कि क्या वो इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटीज क्या हार्मफुल अमाउंट में प्रेजेंट है कि हार्मफुल अमाउंट में नहीं है। तो उसी को बोलता है, अगर हार्मफुल अमाउंट में नहीं है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो हार्मफुल इफेक्ट में, हार्मफुल अमाउंट में है तो उसको हमें क्या ना आपको सेपरेट करना होगा। तो ये चीज़ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लिमिट टेस्ट को हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो आपका रिक्वायरमेंट है ये आपका नेस्लर सिलेंडर। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है, ये दोनों इंपॉर्टेंस भी पूछता है, नेस्ले सिलेंडर भी पूछता है, और लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन क्या होता है ये चीज़ भी पूछता है। द रिक्वायरमेंट नेस्ले सिलेंडर पूछ देता है कि नेम आपका एपरेटस या ग्लासवेयर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन या यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो क्या आपका नेस्लर सिलेंडर होता है, इसमें ही हम परफॉर्म करते हैं किसी भी इम्प्योरिटीज को पता करने की जो लिमिट टेस्ट करते हैं, तो हम इसी इसमें परफॉर्म करते हैं, इसी आपके ग्लासवेयर से इसमें परफॉर्म करते हैं। दूसरा, टेस्ट सोल्यूशन, जिसके बारे में हमें पता करना है कि उसमें इम्प्योरिटीज है कि नहीं। एंड थर्ड, आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है ये हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया, जो आपके जो अलग अलग कंट्रीज उनकी जो फार्माकोपिया चलती है, उन फार्माकोपिया के अनुसार हम लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन फार्माकोपिया, तो हर एक आपके किस आपके कंपाउंड में, किस ड्रग में कौन सा इम्प्योरिटीज हो सकता है और कितने अमाउंट में हो सकता है, इस चीज़ का पूरा आपका प्रिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया है उस आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया में। उसके अनुसार फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं
तो वही उसके अनुसार टेस्ट, तो आपका टेस्ट हम पता करेंगे, जैसे क्लोराइड का हो गया, सल्फेट का हो गया, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो उस बुक में, उस इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है कि अगर हम आपका यूज़ करते हैं क्लोराइड का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेंगे, सल्फेट का लेना है तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेंगे, आयरन को यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेंगे। हर एक के लिए आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया हुआ है, कितने अमाउंट में दिया है। वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है, उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में इम्प्योरिटी, जैसे सपोज हमें टेस्ट सोल्यूशन में आपका क्लोराइड का मान करना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे, तो उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो क्लोराइड आयन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा वो मैक्सिमम अमाउंट, उस अमाउंट में जितने से हमें हार्म नहीं करे, हमारी बॉडी को हार्म नहीं हो, उतने अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अब उससे हम फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आपका ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया, टेस्ट सोल्यूशन हो गया, इन दोनों में हम क्या करते हैं, जो मोस्टली हम जो कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन क्या करेंगे, या तो आपका जैसे क्लोराइड का सल्फेट का करते हैं, हमें ऑपरेशंस मिलती है, मीन्स हमें टर्बिडिटी मिलती है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की जो टर्बिडिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए टेस्ट सोल्यूशन से, क्योंकि जो टर्बिडिटी आती है, जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगी, वो क्लोराइड आयन के कारण, और क्लोराइड आयन क्या आपका इम्प्योरिटीज, जिसके बारे में हम पता करें। तो टेस्ट सोल्यूशन में हमेशा कम आना चाहिए, कम आएगा तो इसका मतलब आपका क्या, वो इम्प्योरिटीज कम अमाउंट में हम उस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आ गया, प्रेसिपिटेट बन गया, टर्बिडिटी ज़्यादा आ गई, इसका मतलब हम उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड में क्या है, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज है जो हमें हार्मफुल नहीं करे, उससे ज़्यादा होगा तो हमें हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो टेस्ट सोल्यूशन आपका क्या होगा, पास हो गया, तो उस केस में यूज नहीं करेंगे, मतलब फिर रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं, दो ही चीज़ रिजल्ट में लिखा जाता है, आइदर पास और फेल, यही दो चीज़ लिखी जाती है रिजल्ट में। पास का मतलब होता है उसमें इम्प्योरिटीज अवॉइडेबल अमाउंट में, इतने अमाउंट में जो हमें बॉडी को हार्म नहीं करे, और फेल का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज अनअवॉइडेबल, हम उस सैंपल को, उस सॉल्यूशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारी बॉडी में इंटर करती है तो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। उस केस में टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी या कलर इंटेंसिटी जो भी होता है, जो ये दो चीज़ देखी जाती है, ये आपकी ज़्यादा होती है किसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ये जनरल प्रोसीजर होता है आपका, क्या नाम है, किसी भी इम्प्योरिटीज को पता करने के जो लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ये जनरल प्रोसीजर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट होती है, उसको हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल है, कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, लिमिट टेस्ट ऑफ आपका क्लोराइड। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो है Cl- क्लोराइड आयन आपका जो होता है वो होता है Cl-। तो ये जो Cl- है, ये आपका एज अ इम्प्योरिटीज के रूप में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस, जिसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड एज आपका रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड एज हम रिएक्टिंग स्पीसीज के रूप में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये चांसेस होते हैं कि क्लोराइड आयन एज इम्प्योरिटी के रूप में उस फॉर्मुलेशंस में आपको प्रेजेंट हो। तो कैसे हम उस क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करेंगे कि आपका फॉर्मुलेशंस में क्लोराइड आयन है कि नहीं है, अगर है भी तो क्या वो हार्मफुल आपके अमाउंट में, या उससे हार्मफुल अमाउंट में, या उससे कम अमाउंट में है, तो वहीं आपका है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। इसका जो मेन प्रिंसिपल ये होता है कि हम क्या करते हैं, क्लोराइड आयन जो होती है वो जिस भी फॉर्मुलेशंस में रहेंगी वो आपको सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। हम उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। ये AgNO3 जो है ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। जब भी हम क्लोराइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो आपका सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती है। और इस रिएक्शंस को हम कैरी आउट करते हैं किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इससे क्या होता है, जो सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन जिसमें आपको इम्प्योरिटीज एज ए क्लोराइड आयन को पता करना है, वो एकदम क्लियर सोल्यूशन होता है। उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट, ये भी क्लियर सोल्यूशन है, जैसे हम डालेंगे उसमें आपके वहाँ पर उस जो क्लियर सोल्यूशन है टर्बिड होना स्टार्ट हो जाता है, और वो टर्बिडिटी होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच इज़ वाइट प्रेसिपिटेट एंड इनसोल्यूबल इन दैट सोल्यूशन। और साइड में नाइट्रेट आयन आपकी वहाँ से क्या होते हैं, रिमूव हो जाती है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के में। तो यही इसका आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये मैंने लिखा है, दिस लिमिट टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल क्लोराइड एंड एज इम्प्योरिटीज and silver nitrate in presence of dilute nitric acid. This reaction produces insoluble silver chloride as white precipitate, which makes the solution opalescence. This opalescence is compared with the opalescence of standard solution having known amount of the chloride ions. If the opalescence in test sample is less intense than standard, the test sample passes the test and vice versa.
रिएक्शन ये मतलब इस जो पूरे आपका उसमें ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब इसमें ये है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, जैसे ये सैंपल आपका, ये टेस्ट सैंपल है जिसके बारे में आपको पता करना है कि इस सैंपल में आपका क्लोराइड आयन है कि नहीं, अगर है तो क्या वो हार्मफुल अमाउंट में या उससे कम है। तो ये सॉल्यूशन हम लेंगे, इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ये क्लियर सॉल्यूशन आपका ओपलेसेंट होते जाएगा, मीन्स टर्बिड होते जाएगा। जो क्लियर था वो उसकी क्लियरनेस हटती जाएगी, थोड़ा सा मिल्की होगा, आप क्लियर आप क्या नाम है टर्बिड हो जाएगा। तो ये टेस्ट सैंपल है। फिर हम दूसरा एक लेते हैं आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें क्लोराइड कितनी प्रेजेंट है हमें मालूम है, और वो जो क्लोराइड होता है एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम अपने से नहीं बनाते, कोई अपने से नहीं बना सकते। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द आईपी जो है उसके अनुसार, इंडियन फार्माकोपिया उसके अनुसार हम इसको बनाते हैं। उसमें जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रहेगी वो लिमिट आपका एकदम बाउंड्री लाइन पर रहेगी, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम अमाउंट जिससे कि हमें हार्मफुल नहीं हो। अगर वो उतना अमाउंट अगर हम कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में जाती है तो वो आपका हार्मफुल आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई हार्मनेस आपको प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जितना हमने टेस्ट सैंपल लिया, जैसे अगर 10 ml टेस्ट सैंपल लिया तो स्टैंडर्ड भी हम उतना ही लेंगे। जितना हमने सिल्वर नाइट्रेट 1 ml डाला है तो इसमें भी 1 ml, स्टैंडर्ड में भी 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। 1 ml अगर नाइट्रिक एसिड डाला है टेस्ट में तो 1 ml हम डालेंगे आपका स्टैंडर्ड में। दोनों में अमाउंट हम इक्वल डालते हैं। डालने के बाद फिर हम इसमें भी क्या होगा, ये भी सिल्वर सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। जैसे हम स्टैंडर्ड में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो इसमें भी ओपलेसेंस आना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम सिल्वर सॉल्यूशन है, सिल्वर आपका है, आपका सॉरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है, क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिल्वर। रिएक्शन सेम होगा दोनों में। आपका अगर टेस्ट सैंपल ले रहे हैं या स्टैंडर्ड सैंपल ले रहे हैं, दोनों में आपका जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन आपका सेम होगा। अब क्लोराइड, अब जो इंटेंसिटी होगी, जो ओपलेसेंस होगी, किस में ज़्यादा है, जिसमें आपकी आयंस, जिसमें आपकी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी ओपलेसेंस ज़्यादा होगा। अब हमें मालूम है जो आपका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम ले रहे हैं ये आपका अपर लिमिट, मीन्स इससे ज़्यादा क्लोराइड आयन आपका नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो ओपलेसेंस इसमें आनी चाहिए मैक्सिमम आनी चाहिए, इससे कम आपका, और जो क्लोराइड इसमें जो टेस्ट सैंपल, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों की जो आपकी ओपलेसेंस होती है, दोनों में हम कंपेयर करते हैं। अगर टेस्ट की ओपलेसेंस मीन्स टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन पास हो गया। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड की आपका टेस्ट का कम है, मतलब क्लोराइड आयन की आपकी कंसंट्रेशन कम है। ये जो ओपलेसेंस बन रहा है सिल्वर क्लोराइड के कारण, और ये सिल्वर क्लोराइड आपका क्लोराइड आयन इम्प्योरिटीज़ के कारण। तो अगर इसमें कम है ओपलेसेंस आपका टेस्ट में, तो आपकी क्या होगी, टेस्ट आपका जो सैंपल है पास हो गया, मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये हार्मफुल आपके नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी ओपलेसेंस इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्लोराइड आयन ज़्यादा है, तभी तो प्रेसिपिटेट ज़्यादा बनेगा। तो क्लोराइड आयन ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो फेल हो गया। क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ जो स्टैंडर्ड में क्या है मैक्सिमम है, उतनी में है कि आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा आ रही है, मतलब इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है क्लोराइड आयन कि आपको क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका क्या होगा, ये सैंपल आपका जो टेस्ट सैंपल हमने लिया वो आपका फेल हो गया। फेल का मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यही इसकी क्या होती है, आपका प्रिंसिपल होता है इस क्लोराइड आयंस का। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको रिवाइज फिर से करते हैं। टेस्ट सैंपल जिसके बारे में पता करना है, स्टैंडर्ड जो हम आईपी के अनुसार हम बनाते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के, दोनों इक्वल अमाउंट में लेंगे। दोनों में टेस्ट सैंपल 10 ml तो स्टैंडर्ड भी 10। उसके बाद दोनों में हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, इस बार भी सिल्वर नाइट्रेट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, इसमें भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इन दोनों को इन दोनों की ओपलेसेंस को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड मैक्सिमम अमाउंट होनी चाहिए, तो इसकी ओपलेसेंस ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपकी जो टेस्ट है। तो अगर, लेकिन अगर ये इसमें ज़्यादा आती है, टेस्ट में अगर ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या है, क्लोराइड आयन ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करें, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपकी प्रिंसिपल है, यही आपका प्रिंसिपल है क्लोराइड आयन का। इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है, ये तो कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, ये आपके रिएक्शंस के साथ लिखते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, या वाई नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। हम क्यों यूज़ करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को, तो उसका मेन रीज़न ये है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब अगर जो क्लोराइड का हम सॉल्यूशन लिए हैं, जिस सैंपल है जो इसके बारे में हमें पता करना, अगर उसमें क्लोराइड के बाद कुछ और भी
एसिड रेडिकल प्रेजेंट हो, जैसे आपके तो कोई दूसरे हैलाइड प्रेजेंट हो या कोई दूसरे आपके में क्या नाम है एसिड रेडिकल्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगा, क्लोराइड से पहले उस सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका सिल्वर क्लोराइड की जगह आपका कुछ और कंपाउंड बनेगा, या कुछ अमाउंट ऑफ जो सिल्वर है ये क्या करेगा उस एसिड रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और कंपाउंड कुछ और बनाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए, जितने अमाउंट में मीन्स इन शॉर्ट अगर ये 10 है तो और ये भी 10 आपका यूज होना चाहिए और ये भी आपका कितना बनना चाहिए 10। लेकिन अगर कोई दूसरा रेडिकल एसिड रेडिकल प्रेजेंट हो, कोई दूसरा हैलाइड आपका प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, ये 10 की जगह सिर्फ 8 ही रिएक्ट करेगा और तो 8 रिएक्ट करेगा और बाकी जो 2 है दूसरे एसिड रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसका भी आपका 8 ही है एक्चुअल में 10, लेकिन आपको आंसर कितने मिलेगा 8 का, तो आपको फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो फॉल्स आंसर नहीं आए, आपका फॉल्स जो क्या नाम है जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं आए, उसके लिए हम क्या करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ताकि जितना क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो सब के सब सिल्वर के साथ रिएक्ट करिए और आपका बना है सिल्वर क्लोराइड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट ग्रुप में। तो ये आपका प्रिंसिपल है इस लिमिट टेस्ट का। अब प्रोसीजर देखेंगे कैसे इसको कैरी आउट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है सेम चीज़ है, वहीं आपको मैं लिख देता हूँ, आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले काम जो होता है इस लिमिट टेस्ट में, जितने भी लिमिट टेस्ट हम करेंगे सबसे पहला काम क्या होता है कि 2 नस्ल सिलेंडर लेंगे 50 ml का, ऑलरेडी वहाँ पर रहता है 50 ml का आपको मिलेगा। उसको सब का लेने के बाद उसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और उस आपके दोनों जो नस्ल सिलेंडर लेंगे, एक को हम टी मार्क करेंगे, टी फॉर टेस्ट, और दूसरों को करेंगे एस फॉर स्टैंडर्ड। इसलिए मार्क करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब सॉल्यूशंस डालेंगे तो आपको मालूम रहेगा किस में हमने टेस्ट डाला है, किस में हमने स्टैंडर्ड डाला है, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके और आप रिजल्ट आपका आ सके। तो जब आप ड्राई कर लिए, आपने नेशनल सिलेंडर लिया, वॉश किया, ड्राई किया, मार्क कर दिया आपने टी एंड एस, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी वाला जो है उसको हम नेशनल सिलेंडर निकलेंगे, उसमें एक एक करके सबसे पहला काम 10 ml जो टेस्ट सोल्यूशन जिसके बारे में आपको पता करना है कि उसमें आपका क्लोराइड आयन है कि नहीं है, उसको हम क्या करेंगे उसमें डालेंगे। फिर 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, देन उसको वॉल्यूम को मेकअप करेंगे। वहाँ पर आपका जो नेशनल सिलेंडर लेंगे तो आप देखिएगा उसमें बीच में एक 25 ml जैसे होगा, वहाँ पर एक मार्क रहेगा, देन 50, तो 50 ml मार्क तक हम क्या करेंगे पानी को डाल के उसको मेकअप करेंगे। जैसे डालने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे, 1 ml हम 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे। 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालने के बाद देखेंगे आप कि जैसे 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट डाले, ये पूरा जो सोल्यूशन जो पहले क्लियर था एकदम टर्बिट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम रख देंगे आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर में। टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड होता है उसमें हम रख देंगे। देन आप लेंगे स्टैंडर्ड वाला जो आपका नेशनल सिलेंडर है जिसमें अपने एस लिखा है, उसको लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, उसको उसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वॉल्यूम मेकअप करेंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे। जैसे डालेंगे ये भी आपका क्या होता है टर्बिट हो जाता है। ये दोनों इसलिए टर्बिट होते हैं कि जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, क्लोराइड सोल्यूशन पहले से है, ये सिल्वर आपका रिएक्ट करता है क्लोराइड के साथ और बनाता है सिल्वर क्लोराइड, आपका वाइट प्रेसिपिटेट होती है जो कि इनसोल्यूबल होता है। तो इसी इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड के, इसके कारण सॉल्यूशन में आपकी टर्बिडिटी आती है। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो उसके क्या करेंगे, दोनों को हम ग्लास रोड से बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिससे कि सिल्वर क्लोराइड जो अगर ऊपर आपका सिल्वर नाइट्रेट जो ऊपर है वो सीधा एकदम नीचे तक भी आए और कंप्लीट आपका रिएक्शन हो जाए। आपका रिएक्शन कंप्लीट हो, पूरा का पूरा क्लोराइड जो प्रेजेंट हो वो आपका क्या प्रेसिपिटेट बन जाए, टर्बिडिटी ला दे। ऐसा करने के बाद हम दोनों को 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, रख देंगे टेस्ट ट्यूब आपका जो आपका होल्ड स्टैंड है उसमें रख के हम छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद दोनों को हम लेंगे और दोनों को फिर हम क्या करेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड मतलब पीछे आपका ऐसे ब्लैक रहेगा, उन दोनों ब्लैक में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, किसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है, किसकी टर्बिडिटी कम है आपका, ये चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि आपका टर्बिडिटी क्या है। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये टर्बिडिटी आती है इस इम्प्योरिटीज़ के कारण, तो ज़्यादा टर्बिडिटी इसका मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ तो उसको हम क्या करेंगे, यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन फेल हो गया। वहीं अगर कम टर्बिडिटी है स्टैंडर्ड से, इसका मतलब कम टर्बिडिटी मीन्स कम क्लोराइड आयन, कम क्लोराइड आयन तो क्या होगा, सोल्यूशन पास हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यही आपका है प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम करते हैं आपका क्लोराइड आयन का। ये मेनली हम क्लोराइड आयन उन सब्सटेंस के लिए करते हैं, उन फॉर्मुलेशंस के लिए करते हैं जिसमें आपका एपीआई जो भी हम यूज़ किए हैं या एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए हैं, उनको बनाने के लिए हम ऐसे रिएजेंट जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इस टाइप के रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए, स्टार्टिंग मटेरियल के लिए।
तो वैसे सैंपल्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें क्लोराइड आयन है कि नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड आयन। तो ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन का प्रोसीजर है। ठीक, इसके बारे में डिटेल अगर नोट्स चाहिए तो ये हमारी बुक है ज्ञान पब्लिकेशंस की, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर की, एज पर न्यू सिलेबस जो आपके PCI है उसके अनुसार इसको लिखी गई है, ऑथर किया गया। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे आपको जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका लिमिट टेस्ट जो स्टार्ट किया आज के जो वीडियोज़ है, तो उसमें देखेंगे चैप्टर, इस बुक के चैप्टर नंबर जो 4 है उस 4 में आपको पूरा का पूरा ये लिमिट टेस्ट जो भी आपके सिलेबस में दिया गया 8 लिमिट टेस्ट आपको पढ़ने हैं, वो सब एक एक करके दिए गए। लिमिट टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, देन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, देन सल्फेट, देन आपका आयरन, इस तरह करके सबको आपको जितने भी 8 के 8 पूरे के पूरे 8 जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक आपको मिलेगा पूरा। और हर एक चैप्टर के बाद आपका एज पर जो आपके सिलेबस होता है, सिलेबस जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनके अनुसार आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आज तक नहीं पूछे गए लेकिन आने के चांस आपके रहता है। जैसे ये बुक हर एक में आपका लॉन्ग, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें लॉन्ग, शॉर्ट, आपके क्या नाम है वेरी शॉर्ट, MCQ सब कुछ आपका दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया है, सब कुछ दिया, तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी आसानी होगी। तो ये बुक है ज्ञान पब्लिकेशंस की, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो इसको आप देखिए, लिख के आपको पढ़िए, कुछ डाउट हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जो डाउट होगा कमेंट कीजिए, फिर उसके अनुसार आपको नेक्स्ट वीडियो हम बना के डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके आगे जो आपके लिमिट टेस्ट हैं सल्फेट के और आयरन के उसको बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।